हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वेरियस टाइप की वैकेंसीज है। जनरल डिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा यहाँ पे सीट रहने वाली है। अब आप लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया। 6 तारीख से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये है कि तैयारी कैसे होगी। आगे का काम एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद है कि तैयारी कैसे होगी। पहली बार तैयारी करनी है या पहली बार आप तैयारी करने जा रहे हो तो कैसे तैयारी होगी, कैसे सारे सिलेबस को मैनेज करें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो इन सब पे आज मैं बात करने वाला हूं कि एटलीस्ट आप एक सरल तरीके से, एक आसान तरीके से अपनी तैयारी को कैसे शुरू करेंगे। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि इस रिलेटेड जितनी वीडियोस आएगी आप तक पहुंचते रहे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। करंट अफेयर डेली का वन लाइनर करंट अफेयर, जब तक आपका एफसीआई एग्जाम होगा ना तब तक का सारा करंट अफेयर वन लाइनर आपको यहाँ पर टेलीग्राम में फ्री में कवर करा दिया जाएगा। exambeginner.com हमारे घर के यहाँ पे वेबसाइट है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिलेगी। प्ले स्टोर से आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एग्जाम बिगिनर के नाम से, वहाँ पे भी आपको क्लासेस इजिली देखने के लिए मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। सो देखिए, ऑलरेडी मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि कितनी वैकेंसी है, क्या क्या सीट है, लेकिन एक बार मैं फ्री माइंड करा के चलता हूँ कि जो आपका डिपोर्ट है उसमें 2054 सीटें हैं और स्टेनोग्राफर में सबसे कम है ओनली 73, लेस देन 100। और आपके बाद जो जर्नल यहाँ पर आपका ग्रेड 3 है जनरल का, उसमें आपको 4948 यानी 948 सीटें मिल रही है। अब एग्जाम पैटर्न, यानी आपको प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको अपना एग्जाम पैटर्न मालूम होना चाहिए कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न आने वाला है, क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। अब आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है, मैं पहले भी इसमें वीडियो में बनाऊँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे चेक कर लेना। यहाँ पे मोटा मोटा बताने वाला हूँ। 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है और जनरल स्टडी है। और इसमें आपका यहाँ पर लेवल 8 तक है। 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के हो गए, 15-15 मिनट का सेक्शन होगा और आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी फेस करनी है। ये तो आपका प्री है। जो प्री है आपका, वो सिर्फ आप अगर क्वालिफाई करते हो कट ऑफ को जो इसकी प्री की रहने वाली है, उसके बाद इस बेस पे आप पहुंचोगे मेंस में यानी पेपर 2 में। और पेपर 2 में आपका अगर कट ऑफ क्वालिफाई होती है तो वो देगा आपको सिलेक्शन। पेपर 1 का मार्क्स आपके पेपर 2 के साथ ऐड होकर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। सिर्फ पेपर 1 आपका पेपर 2 में बैठने के लिए है। यानी प्री की कट ऑफ को क्वालिफाई करो और पेपर 2 को फेस करो। और फेस 2 में यानी आपको जो फेस 2 पेपर है यानी पेपर 2 मेंस है, उसको आप यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ताकि आपका कट ऑफ में नंबर आ सके और आपको सीट मिल सके। अब ये तो है आपके सामने पेपर 1। जो आपका पेपर 1 होना है वो सभी के लिए कॉमन है, चाहे वहाँ पे अकाउंट का हो या पे वहाँ पे टेक्निकल पोस्ट हो या वहाँ पे जनरल डिपोर्ट की हो या जनरल मैनेजर की हो या वहाँ पर आपकी स्टेनो की हो, सबको पेपर 1 देना है जो आपके सामने है। इसमें ये 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और आपका जनरल स्टडी है और आपका 5 नंबर करंट अफेयर है। तो ये सबके लिए कॉमन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेंस पेपर के लिए। मेंस कौन सा होगा हमारा, कैसा होगा। मेन जो आपका मेंस पेपर है वो 90 मिनट्स का होगा। आपका यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन मिल रही है, बढ़कर आपको पहले 60 मिनट थी, अब 90 मिनट्स हो गई। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज अगेन रहेगा आपका, रीजनिंग आपकी अगेन होगी, मैथमेटिक्स आपका एप्टीट्यूड अगेन होगा और आपको यहाँ पर जनरल स्टडी से 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्यूटर से। यानी टोटल 45 नंबर का आपको जो सेक्शन है यहाँ पर वो जनरल अवेयरनेस का है और बाकी बचे 75 नंबर के आपके अलग अलग 3 सेक्शन है। इसमें आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगी वो लगभग आपको यहाँ पर पूरी मिल जाएगी। इस हिसाब से अगर बोले जाए तो 90 मिनट टोटल आपको सेक्शन वाइज मिल रही है। यहाँ पे भी 20-20 मिनट, वहाँ 15-15 मिनट थी तो यहाँ पे 20-20 मिनट हो गई। और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन यहाँ पे 45 मार्क्स हो गए तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 30 मिनट हो गई। तो अब सारी बात यहीं आकर टिकती है कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होगा कि हमारा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या रहना है। एग्जाम पैटर्न हमारा प्री है और मेंस है, उसमें हमारे ये सब्जेक्ट है। यानी जो सब्जेक्ट हमारे प्री में है वही हमारे मेंस में है। यानी हमें इन 3-4 सब्जेक्ट को ही अच्छे से पढ़ना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो मेंस है ना, मेंस में आपका जो लेवल है यहाँ पर जनरल स्टडी का, वो आपका यहाँ पर हाई स्कूल लेवल कर दिया गया है। आपका 5 नंबर करंट अफेयर, तो 5 नंबर के आपके यहाँ पर क्या जोड़ दिया, कंप्यूटर सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है, जो कि आपका प्री में नहीं था, सिर्फ मेंस में 5 नंबर का कंप्यूटर। इस हिसाब से यहाँ पर 45 नंबर का आपका पेपर बैठ रहा है। तो यानी हमें ये पता लग रहा है कि जो जनरल स्टडी का हमारा यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस का जो हमारा सेक्शन है, चाहे वो प्री का हो 25 नंबर का और 45 मार्क्स का हमारा कहाँ में, हमारा मेंस में है। तो टोटल हमें यहाँ पर 70% तो हमारा सेक्शन सिर्फ जनरल स्टडी का है। यानी ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए वाला सेक्शन। और इसमें 25 नंबर हमारे क्या है, 25 नंबर का हमारे यहाँ पर इंग्लिश है। ये सेम हमें वहाँ पर वो भी देखने के लिए मिल रहा है, सेम हमें यहाँ पर इंग्लिश देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी इंग्लिश और जनरल स्टडी 2 ऐसे सब्जेक्ट हो गए जो आपको कम समय में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। रीजनिंग और मैथ
अटकोगे उसमें सब। मैं मानता हूँ कि जो नया होगा ना वो अटक जाएगा, जो 1-2 साल से तैयारी कर रहा होगा उसे थोड़ा सा वो हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर आपने सही प्रैक्टिस मैथ की या रीजनिंग की नहीं की होगी तो उसमें आप अटक जाओगे और वो आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा। वहाँ आपके 1/4 वाली नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो इसलिए जो कम समय में एक सटीक आंसर आपको दिला सकते हैं वो इंग्लिश है और आपको जनरल स्टडी। अगर इन 2 सेक्शन पे आप अच्छी अपनी कमांड बना लेते हो, ये टाइम टेकिंग भी है और एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो वहाँ पर कम समय में आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाले भी है, यानी आपके टाइम सेविंग भी है। प्रिपरेशन करोगे जब इन 2 सब्जेक्ट की तो टाइम टेकिंग वाला फेज़ है ये, चाहे वो इंग्लिश हो या आपका हो जनरल स्टडी हो। लेकिन जब आप इनको एग्जाम में अटैम्प्ट करोगे तो ये टाइम सेविंग बन जाते हैं। तो टाइम सेविंग आपके लिए बढ़ेगा इंग्लिश और जनरल स्टडी, इन 2 पे आपको विशेष ध्यान देना है। प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो बहुत सर दर्द होगा। हिस्ट्री आपको पढ़नी है, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, जो कि आसान नहीं है, भले ही यहाँ पर ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड हो या 8 स्टैंडर्ड हो। लेकिन जब बात कंपटीशन एग्जाम की आती है तो क्वेश्चंस वो यहाँ पर हाई स्कूल हो रही आपके 8 क्लास के नहीं होते। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होते हैं, ईजी टू मॉडरेट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो वे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर फेस करने हैं। अब मैं बात करूँगा कि आप कैसे तैयारी करोगे, कैसे अपना रूटीन बनाओगे, कौन सा सब्जेक्ट पहले लोगे, ये सब चीज़ें हम देखने वाले। तो शुरुआत करते हैं हम आपके सबसे पहले सब्जेक्ट से, इंग्लिश से। इंग्लिश जो है आपका ये 25 मार्क्स का आना है पेपर 1 में, और इसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट मिलेगी और इतने ही मार्क्स के इतने ही क्वेश्चन आपके पेपर 2 में आएंगे। लेकिन वहाँ क्या होगा, आपके टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, वहाँ मिलेगा आपको 20 मिनट। चलिए टाइम को तो हम साइड में रखते हैं, अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। इंग्लिश में क्या क्या हुआ, देखिए इंग्लिश में ये मान लीजिए 7 से 8 आपका नंबर, 10 नंबर का तो आपका पैसेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा इंग्लिश में, पैसेज जो है आपके वो कितने आ जाएंगे, वो आपके 10 नंबर के आ जाएंगे। वो कैप्स वाला जो पार्ट होगा आपका, वो कैप्स वाला पार्ट आपका कितना ले जाएगा आपका, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि आपके पे लेके 10 नंबर का वो कैप्स चले जाएगी। चाहे उसमें मीडियम फ्रेजेस हो, एंटोनियम्स हो, सिनोनियम्स हो, ये सब आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपको 10 नंबर ले जाएगी। इसके बाद आपका जो बचा 5 नंबर का पार्ट है वो होगा आपका यहाँ पर ग्रामर में, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है, क्लोज टेस्ट हो सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट जो करेक्शन वाले सेंटेंस होते हैं वो होंगे। यहाँ पे 5 नंबर में ये रहेगी। तो इस हिसाब से आपको 25 नंबर की तैयारी करनी है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इंग्लिश के लिए, कि पैसेज पे कितनी प्रैक्टिस करनी है, वोकैब कितने याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, और क्लोज टेस्ट कितने लगाने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स कितने करने हैं, करेक्ट सेंटेंस वाले कितनी प्रैक्टिस करनी है। तो ये रहेगा आपके यहाँ पर इंग्लिश का। इस अनुसार आप इजीली अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो इंग्लिश का आपको समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी के लिए अब देखो कैसे करोगे इंग्लिश का, जैसे मैंने आपको बता दिया, मार्केट में इजीली कोई बुक मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दो या क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी मैं क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्लासेस कब शुरू हो रही है, कैसे चीज़ें आपको क्लासेस में हैंडल कराई जाएगी। रीजनिंग एबिलिटी में आपके वही सारे कॉमन से टॉपिक हो गए, एवरेज होगा, परसेंटेज होगा आपका यहाँ पर, और आपके एज होगा आपका यहाँ पर, एज फैक्टर वाले क्वेश्चंस हो गए, आपके सिटिंग अरेंजमेंट आपका यहाँ पर हो सकता है, डायरेक्शन वाले आपके क्वेश्चंस हो गए। सिलेबस बहुत कॉमन होगा और क्वेश्चंस भी बहुत ईजी हो गए, बस जरूरत होगी तो आपको प्रैक्टिस की होगी। तो यही सारे कॉमन से टॉपिक हो गए, इन्हीं को आपको यहाँ पर अच्छे से रिवाइज करना है, इन्हीं के ऊपर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हो गए या सिटिंग अरेंजमेंट वाले, डायरेक्शन वाले हो गए आपके यहाँ पर, है ना, ये सब की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है। टारगेट रख लेना है कि हाँ मैं हर टॉपिक के लगभग 150 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करूँगा, हर हफ्ते बाद में एक मॉक टेस्ट दे लूँगा या एक प्रैक्टिस सेट दे लूँगा, लेकिन 15 से 20 प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करूँगा क्वेश्चंस की। एक टॉपिक को मैंने लर्न कर लिया, उसके बेस पे 15-20 क्वेश्चंस मैंने सोल्व करे, टाइम मैनेजमेंट में लगानी शुरू करूँगा, जो मिस्टेक्स है मेरी उन करेक्शंस को मैं सोल्व करना शुरू करूँगा रीजनिंग के अंदर। यही सारी चीज़ें आपके आने वाली है मैथ के अंदर। मैथ में भी आपका क्या है, 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स से आपको 15 मिनट मिलने हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। सिर्फ एक इंग्लिश विषय को छोड़कर आपके जितने भी सब्जेक्ट है सब में आपको हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब चाहे यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट हो, इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, रणनीति यानी स्ट्रेटेजी सबके लिए एक ही है। अब क्या होगा आपका यहाँ पर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है आपका इसमें, यानी मैथ वाले में आपके वही सारे क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक यहाँ पर ईजिली हैंडल कर लेनी है। आपको यहाँ पर सारे जितने भी टॉपिक्स आपके टाइम डिस्टेंस वाले हैं, टाइम एंड वर्क वाले, आपके एवरेज है, परसेंटेज है ना, आपका जितना भी ये सारे टॉपिक्स है, यही सब कॉमन से टॉपिक्स, इन पे आपको सिंपल से क्वेश्चन से लगाना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एक टॉपिक को लर्न करो, उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चंस लगाओ। इस तरह से आप अपना टाइम एक मैनेज कर लोगे, आप अपनी एक स्पीड को मैनेज कर लोगे। आपको जो एक जितने भी आपको यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, आपको जितनी भी इनकरेक्शन है उन सबको दूर करने की कोशिश करो। इसी अनुसार आप यहाँ पर रीजनिंग और एबिलिटी की, देखो रीजनिंग एबिलिटी ना आपसे प्रैक्टिस मांगेगी, जितनी इसकी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आसानी से आप क्वेश्चन में जाकर इसको
एग्जाम में जाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी सिर्फ याद करने वाली होगी, समझने वाली होगी। ग्रामर का पोर्शन है वो भी प्रैक्टिस वाला है, लेकिन बहुत सारा पार्ट है यहाँ पर 70% मार्क्स आपका यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर वोकैब वाला पार्ट है। इसके बाद आएगी जनरल स्टडी। ये सेक्शन एक ऐसा है ना जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और आपको सर दर्द कराएगा। और ये एक ऐसा सेक्शन है जो बच्चों को क्या है ना कि फिल्टर करा देगा, यही आपको सीट दिलाएगा और यही आपसे सीट छीन लेगा। इंग्लिश आप वोकैब रट लोगे, इडियम फ्रेजेस एंटोनिम्स कर लोगे, आप तुक्का मारोगे तो क्लॉज टेस्ट भी हो जाएगा, तुक्का मारोगे तो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस भी हो जाएगा। मैथ रीजनिंग है, वही आपका डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस है, एज वाले क्वेश्चन है, आपके एवरेज है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। हम काफ़ी दिनों से इन सबको पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन का क्या है ना कि एक बार हमने इसमें कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, फिर क्वेश्चन किसी तरह का हो, फिर हम उसको इजीली उसमें फॉर्मूला लगाकर वही ट्रिक लगाकर हम उसको सोल्व कर लेते हैं। और आजकल तो मैथ और रीजनिंग में ऐसी शॉर्टकट ट्रिक होती है कि आपको पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आपको बस छोटे मोटे गुना भाग करके आप उसका आंसर ले आते हो। तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। लेकिन जब बात जनरल स्टडी की आएगी ना, यहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कंफ्यूजन। देन आपको ज्योग्राफी कवर करनी है, आपको यहाँ पर इकोनॉमिक कवर करनी है, आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर करना है, भले यहाँ पे लिखा ना हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर करना है। जनरल साइंस आपको कवर करनी है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब आपको कवर करनी है। यहाँ पर अब यहाँ से 20 क्वेश्चन बोल दिया तो 20 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। सेम यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर है तो आपको लास्ट 6 मंथ का, लास्ट 1 ईयर का कैसे करंट अफेयर 5 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको सरदर्द बन जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला सिलेबस एक तरफ और ये वाला सिलेबस एक तरफ, ऐसा एग्जाम में हो जाएगा। एग्जामिनर ने बहुत कुछ सोच समझ कर यहाँ पर जनरल स्टडी के साथ गेम खेला है। क्या आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चनों में अटका दिया, जिसमें 20 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर 8 स्टैंडर्ड बोलकर आपको यहाँ पर जनरल स्टडी में दे दिए और 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में दे दिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से मैनेज कर कर एक स्ट्रेटेजी बनाकर हैंडल करनी है। आपको देखना है हिस्ट्री में मिडिल भी पढ़नी है, आपको यहाँ पर एंशिएंट भी पढ़नी है, आपको यहाँ पर आपका मॉडर्न भी पढ़नी है। यानी आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सारा पढ़ना है। आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्लासेस आने वाली है, मैं उसमें सब कुछ चीज़ें कवर कराने वाला हूँ। आगे चल के बताऊंगा कि मैं कैसे होगा, इसलिए वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। साथ ही में आपको ज्योग्राफी अच्छे से कवर करनी है। ज्योग्राफी में जितने भी आपके रिवर्स है, आपके यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डैम्स है, आपकी लेक है, आपकी झीलें है, ये सब चीज़ें जो भी टॉपिक है, इतने सारे कॉमन से ज्योग्राफी में वो सब आपको यहाँ पर कवर करने हैं। भले ही 8 स्टैंडर्ड हो, लेकिन आपको यहाँ पर तैयारी तो आपको एसएससी CHSL लेवल की करनी होगी, तब जाकर ये एग्ज़ाम पास होगा। IBPS एग्जाम कंडक्ट करा रही है ना कि SSC IBPS करा रही है, तो इसलिए आपको यहाँ पर IBPS के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर आपको यहाँ पर SSC CHSL का जो सिलेबस है उसको कवर करना स्टार्ट करो, वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर के मैं बोलूँगा करंट अफेयर में अभी तुरंत मत लग जाना। करंट अफेयर के लिए जब 1-2 महीने रह जाएंगे तब लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर उठाना शुरू करना। करंट अफेयर के लिए एक और बात बताऊँगा कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ चले जाओ, उसको ज्वाइन कर लो। डेली का 1 लाइनर मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। एग्जाम आने तक का अगर उन 1 लाइनर को भी आपने रेगुलर पढ़ना शुरू किया तो आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमांड बन जाएगी करंट अफेयर को लेकर, आपको इतना बड़ा बर्डन नज़र नहीं आएगा फिर। तो इस तरह से आप अपने इन सभी सब्जेक्ट्स की रणनीति बना सकते हो, इनको कवर कर सकते हो। इनके लिए मैं मार्केट से बुक अगर सजेशन करूं तो मार्केट में लोकल में जाओ या अमेजोन से जाओ, करंट पब्लिकेशंस की आप हर सब्जेक्ट की बुक खरीद सकते हो। वहाँ से आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो। जब क्लास की बात आएगी तो देखो क्लासेस हम खुद शुरू करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर क्लासेस, तो उन क्लासेस को चाहोगे तो आप बैच में आ जाना, वहाँ पर बैच में ज्वाइन कर लेना। फ्री में मैं यूट्यूब पर कुछ क्लासेस लेकर आऊँगा, लेकिन एक सही तैयारी सही तरीके से वो मैं बैच में कराने वाला हूँ। बैच का भी मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा आगे चलकर। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, आपको इंग्लिश कैसे कवर करना है, रीजनिंग एबिलिटी कैसे कवर करनी है, मैथ कैसे कवर करना है, जनरल स्टडी कैसे कवर करनी है, ये सब चीज़ें आपको कुछ क्लियर हुई होगी। अगर इस रिगार्डिंग थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँगा। सो वो तो बात हुई हमारी वहां पर पेपर 1 की। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में भी आपका क्या है, 20 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है और आपका यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी में भी टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। क्वेश्चन उतने ही है पेपर 1 वाले। अगेन आपको मैथ में भी आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है। अब रीजनिंग की और मैथ की और इंग्लिश की वही सारी स्ट्रेटेजी आपकी कि वो आपको वोकैब्स याद कर लेने हैं, आपको यहाँ पर पैसेज पे प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको यहाँ पर जितना भी ग्रामर वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पर कवर करते चलना है। मैथ में, रीजनिंग में जैसे कि मैंने बताया था कि जो टॉपिक्स आप प्री में पढ़ रहे हो वही को आपको डिटेल में और नंबर ऑफ द प्रैक्टिस आपको बढ़ानी है। यहाँ पर चाहे टाइम डिस्टेंस पे हो, आपका यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो, एवरेज के हो, परसेंटेज के हो, आपका टाइम एंड वर्क हो, आपका ये सारे चीज़ों पे आपको जो कॉमन से इनकी पूरी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। मुझे आप टेलीग्राम में व्हाट्सएप पे आकर पूछ लेना, वहाँ पर मैं सारा डिटेल में सिलेबस दूंगा। इनको इवन मैं आके यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन आज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे कवर करोगे। मार्केट में सभी सब्जेक्ट्स की बुक आपको ईजिली मिल जाएगी, वहाँ से जाओ, वहाँ से प्रैक्टिस लगा लो। अदरवाइज कोई भी बैच ज्वाइन कर लो, हमारा बैच ज्वाइन कर लो। मैं खुद बैच ज्वाइन कराने वाला हूँ, वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी तैयारी कराने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर इनरोल होने के लिए पहले ही मेरे को मैसेज कर चुके हैं कि सर बैच कब स्टार्ट हो रहा है, बैच कब स्टार्ट हो रहा है। बैच के लिए मैं जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अब यहाँ पर जनरल स्टडी देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान से देना, 45 नंबर हो गया जनरल स्टडी।
पेपर 1 में 25 नंबर था और अब हो गया 45 नंबर का। अब यहाँ पर एग्जामिनर फिर आपके साथ गेम खेल रहा है। यही मैं फिर से कहूँगा कि यही आपका सिलेक्शन कराएगा, यही आपसे सिलेक्शन छीनेगा ये सब्जेक्ट। तो कितने नंबर का हो गया आपके? 70 नंबर का हो गया प्री और मेंस को मिलाकर। कितना ज़्यादा इसका एग्जाम का वेटेज हो रहा है। और साथ में इंग्लिश आपको क्या है 25 नंबर की, 25 नंबर की वहाँ, तो ये आपके 50 नंबर तो ये हो गए, यानी आपको 120 नंबर आप इन 2 पेपर को आपको कवर करना है। अब चलो मैं आपको जनरल स्टडी का मैं पेपर 2 में बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या है। इसमें 25 क्वेश्चन तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन इन सबसे दे दिए 25 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस सेपरेट कर दी। अब यहाँ पर क्या है ना एग्जामिनर, अगर आपने जनरल साइंस में सही से फोकस नहीं करोगे, सही जगह से नहीं पढ़ोगे, सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा कि आपको अपना आप अच्छा मार्क्स नहीं लेकर पाओगे। 10 मार्क्स अब आपको जनरल साइंस से लेकर आने हैं। अब 5 नंबर आपको करंट अफेयर में हासिल आने हैं, तो वही करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी यहाँ पर है, और यही आपको यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस 5 नंबर लेकर आने हैं। अब कैसे क्या क्या कवर करोगे, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो और मैथ की हो, वो तो हमारी सेम स्ट्रेटेजी, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। लेकिन जब जीएस की बात आएगी ना, तो जीएस में पेपर 1 में कुछ और है, पेपर 2 कुछ और है। अब आपको ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो आपको उतनी पढ़नी है, उसी स्पीड से पढ़नी है जिससे आप पेपर 1 में पढ़ रहे हो। आपको करंट अफेयर भी उसी स्पीड से पढ़ना है। आपको जनरल साइंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है पेपर 2 के लिए। और करंट अफेयर के बाद आपका यहाँ पर कंप्यूटर का सेक्शन जुड़ रहा है 5 नंबर का। अब ये सब जो आपका करंट अफेयर है और आपका यहाँ पर कंप्यूटर है, इसको आप उठाना एग्जाम से 1 महीने पहले। जो जनरल साइंस है इसको आप आज से शुरू कर दो। जैसे हम बैच शुरू करेंगे, अगर वहाँ आ रहे हो तो हम वहाँ पे शुरू कर ही देंगे, वहाँ से आपका कवर होने स्टार्ट हो जाएगा। जनरल साइंस पे फोकस करो, चाहे प्री के लिए हो या चाहे मेंस के लिए हो। आप इकोनॉमी पे फोकस करो, ज्योग्राफी फोकस करो, हिस्ट्री पे फोकस करो। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा ये सब्जेक्ट। ये तो आप सब कर लोगे पीछे, इंग्लिश आप कर लोगे, मैथ कर लोगे, रीजनिंग कर लोगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जीएस के लिए एक स्पेशल फोकस रखना, अच्छे खासे प्रैक्टिस रखना, अच्छी जगह से पढ़ना, तो सही से आपका कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, इस तरह से करना है। सारा डिटेल में सिलेबस देख लो। मैं नहीं मानता कि अगर आप यहाँ पर रेगुलर 1-2 साल से तैयारी करते आ रहे हो तो आपको डिटेल सिलेबस जानने की जरूरत है कि आपका हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटी में क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, आपका यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, एबिलिटी में क्या है, आपका यहाँ पर मैथ में क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस आपको अरेंज करनी है अपने अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे क्या लगाना है। कितना टाइम है हमारे पास एग्जाम में? लगभग 4 महीने हमारे पास एग्जाम में है अभी। पेपर 1 पेपर 2 के बीच में आपको कितना गैप मिलेगा? 7 दिन का गैप मिलेगा मैक्सिमम, 2 या 3 दिन का गैप मिल सकता है। तो इसलिए आपको प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि प्री की तैयारी करने आप बैठ जाओगे। अब मैं बताता हूँ कि जो बैच हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको कैसे क्लासेस मिलेगी, कैसे आपको उसमें फ़ायदा होगा। आना होगा तो आ जाना, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे बच्चे जिन्होंने सीट बुक कर ली है, जो ऑलरेडी रेडी बैठे हैं। लेकिन मेरा काम है क्या है ना, आपको इन्फॉर्म करना, सही चीज़ें आप तक पहुँचाना मेरा काम है, वो मैं आपके साथ करता हूँ। तो चलिए देखते हैं उसको। सो यहाँ पे मैं बात करूँगा FCI के लिए पेड बैच के लिए। देखो बच्चों, एक बात सुनो, अगर एक सही तैयारी करनी है ना, तो एक सही अप्रोच आपको चाहिए, एक सही गाइडेंस आपको चाहिए, एक सही मेंटरशिप आपको चाहिए। आप कहीं से भी तैयारी करो, लेकिन एक सोर्स को फॉलो करो। अगर आप एक ही सोर्स को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से वहाँ से उसकी सुन ली, इसकी सुन ली, ये कर लिया तो फिर एग्जाम पास नहीं होना। एग्जाम क्रैक करना है तो एक ही सोर्स को फॉलो करो, और एक सोर्स को फॉलो करना है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ आप ही की डिमांड पे स्पेशल FCI एग्जाम कोर्स लेकर आया हूं, जो कि एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। और इसमें क्या क्या होने वाला है आपके लिए, हम आपके पास 4 महीने हैं एग्जाम के लिए, और इन 4 महीने में हम आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे, जिसमें हम आपको वीडियो क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, PDF नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराएंगे, प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे कवर कराए जाएंगे, सारा करंट अफेयर आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो ये सब चीज़ें हम आपको कराने वाले हैं अपने आगामी बैच में, यानी अपकमिंग बैच के अंदर, जिसमें हम आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का, कंप्यूटर का, GS का, एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, आपके 6 के 6 सब्जेक्ट इसमें है। जो प्री क्वालिफाई कर लेगा और मेंस में बैठेगा उनके लिए हम यहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस लगाएंगे। साथ में ये किस किस पोस्ट के लिए सुटेबल है, सबसे पहले तो डिपोर्ट वालों के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, मैनेजर के लिए, आपका यहाँ पर स्टेनो ग्रेड के लिए, तीनों में सुटेबल रहेगी। और इवन जो आपका कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो, कोई भी आपको सब्जेक्ट कह रहा हूँ, आपका कोई भी यहाँ पर पेपर हो, उन सब में भी आपके यहाँ पर ये एप्लीकेबल रहने वाला है। सभी में आपको ये फायदा देगा, चाहे आपका यहाँ पर अकाउंटेंट का हो, आपका यहाँ पर टेक्निकल का हो, कुछ भी हो, सभी में आपको ये सभी जो आपका ये सिलेबस है ये सारा कॉमन है और इस सब में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों इसमें हम कवर करवाने वाले हैं। फीस जो होगी वो आपको यहाँ पर वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे दिख जाएगी, जैसे मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बोला, वहाँ पर आप ये कूपन कोड यूज़ कर लेना, न्यू FCI 40, आपको काफ़ी
काफ़ी अच्छा डिस्काउंट बेनिफिट मिलेगा। शुरू के सिर्फ 25 स्टूडेंट को मिलेगा जो भी बेनिफिट होगा। जैसे आप इस कोड को वहाँ पे अप्लाई करोगे आपको वहाँ पर तुरंत बेनिफिट देखने के लिए डिस्काउंट, अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा शुरू के 25 स्टूडेंट को। तो अब मैं इसको आपको एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ, वहाँ बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या क्लासेस होने वाले और कैसे आप बेफिक्र होने वाले हो। तो यहाँ पर अगर आप इस बैच में आ जाते हो तो आप बेफिक्र रहना, सारी तैयारी आपके हम उंगलियों पर कराने वाले हैं। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर वेबसाइट को या आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक कोर्स देखने के लिए आराम से मिल जाएगा जिसका नाम होगा यहाँ पे FCI स्पेशल पेड बैच। इसमें आपको जो यहाँ पे कोर्स की फीस नजर आ रही होगी 1850 रुपये, ये नहीं है, जो मैंने कूपन कोड बताया था न्यू FCI 40 ये लगा लेना, आपको 40% का शुरू के 25 स्टूडेंट को डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा और आपकी यहाँ पे फीस बहुत कम चार्ज हो जाएगी। आप इतनी कम फीस में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जैसे कि मैंने बताया था कि सभी सब्जेक्ट्स की ई बुक में आपको मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे, MCQs आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट याद करने के लिए, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर दी जाएगी, 100+ आवर्स का आपको यहाँ पर क्लास दी जाएगी और लाइव डाउट सेशंस रखे गए हम आपके, रिकॉर्डेड वीडियो सेल्फ लर्निंग बेस्ड क्लासेस होगी, आराम से आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल होगी, आप किसी भी टाइम कहीं भी कैसे भी पढ़ सकते हो। इंक्लूडेड लेटेस्ट पैटर्न, जितना भी आपके यहाँ पर एग्जाम पैटर्न है जो लेटेस्ट है इस समय, उस पर आपको आधारित सारी क्लास मिलेगी। यहाँ पर सारे नोट्स मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट और अप्रोच हम आपके यहाँ पर क्लियर कराता चलूँगा। इसी के साथ में मैं आपको यहाँ पर क्या देने वाला हूँ, आपको यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हम आपको कवर करवाएंगे, मैं आपके यहाँ पर हिस्ट्री कवर करवाऊंगा, ज्योग्राफी कवर कराऊंगा, वीडियो क्लासेस में इकोनॉमिक्स होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर, और साथ में आपको यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस, और साथ साथ में आपको यहाँ पर इंग्लिश का वोकैब का पार्ट भी मैं आपको सारा यहाँ पर वीडियो क्लासेस में कवर कराने वाला हूँ। बाकी बचे आपके रीजनिंग, मैथ, इन सब के लिए मैं आपको यहाँ पर क्या देने वाला हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन दूंगा, विद सॉल्यूशन दूंगा, आंसर की के दूंगा, ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर सको। इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं आप इसके बेनिफिट देखो बैच के, कि अगर आप FCI एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हो तो केवल हमारी वीडियो क्लास से नोट्स को पढ़कर प्रैक्टिस वाले सवाल लगाकर आप यहाँ पर FCI एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लोगे। इसके बाद में आपको इस बैच को खरीदने के बाद किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको यहाँ पर जो भी लेक्चर होंगे वो आम भाषा, बोलचाल भाषा में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको वीडियो लेक्चर्स जितने भी होंगे वो आप जनरल स्टडी के, जनरल साइंस के, करंट अफेयर के, बेसिक कंप्यूटर के, इन्हीं सब के होंगे। आपका इंग्लिश का वोकैब आपका यहाँ पर सारा होगा वीडियो लेक्चर में। इसके बाद जो बाकी बचा, जैसे सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, रीजनिंग बच गया, मैथ बच गया आपका यहाँ पर, तो इन सब के लिए आपको हम यहाँ पर PDF स्टडी मटेरियल देंगे, क्वेश्चंस देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको सॉल्यूशन के साथ, आंसर की के साथ आप आराम से प्रैक्टिस करके भी अपनी तैयारी आराम से कर लोगे। आपको यहाँ पर PDF नोट्स जितने भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल जो भी होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद 100% जो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ मैथ और रीजनिंग के देंगे वो एग्जाम में आने लायक होंगे। स्पेशल तैयार कराएंगे यहाँ पर हम मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस करा सके। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो हम आपको 1 महीना पहले कवर कराना स्टार्ट कर देंगे, और बीच बीच में जैसे मैंने आपको बताया टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे भी आप आराम से कवर कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर कोर्स को जैसे रजिस्टर्ड करोगे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लासेस को मैंने बताया कि विद इन वीक में क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसकी सारी डिटेल, क्लासेस कब से शुरू होगी, क्या टाइम टेबल शेड्यूल रहेगा, वो सब हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे होगा, उनको ज्वाइन करना ना भूलना, उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद कोर्स शुरू करते हैं आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आपके पास 2 MBPS से F से कम का आपके पास प्लान हो तो आप आराम से ईजिली इसको एक्सेस कर पाओगे। न्यू FCI C40, न्यू FCI 40 कोड यूज़ करना और आपकी फ़ीस 40% कम हो जाएगी। 1800 से आप एकदम नॉमिनल फीस पे आ जाओगे, जहां आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। एंटायर आपका जितना भी कंप्लीट यहाँ पर जनरल स्टडी का सिलेबस है वो कवर करा रहे हैं। मैथ के आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, सेलेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में टकराएंगे। गणित और रीजनिंग के आपको 100% ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनसे आपके एग्जाम में आपको जो देखने के लिए मिले। इनको स्पेशल तैयार करवा रहा हूँ, साथ ही में करंट अफेयर स्पेशल तैयार करा रहा हूँ, आपका जनरल स्टडी की वीडियो क्लासेस लेकर आ रहा हूँ सारी। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर इस बैच में पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको इसमें ज्वाइन करने के बाद बेफिक्र रहना, फिर कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो ये सारी जानकारी थी पेड बैच की, जो कि आप टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, कब से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। प्ले स्टोर पर जाना, एग्जाम बिगनर टाइप करना और वहाँ से जाकर इजीली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर आप बैच को एक्सेस कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछना। आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, उससे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
सो उम्मीद है बैच से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी सोल्व हुई होगी, कैसे आपकी बैच में तैयारी होने वाली है, कैसे आप यहाँ पर प्रिपेयर करोगे। तो ए टू जेड मैंने सारी डिटेल आपको बैच के बारे में बताई। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर के थ्रू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करने वाले हो। आप अगर बिगिनर्स हो तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना है, कौन सा नहीं लेना है, क्या बुक्स आपको मार्केट से प्रेफर करनी है, अगर आप हमारे बैच में आ रहे हो तो वहाँ पर कैसे आपको तैयारी कराई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कैसे तैयारी करोगे, उसके ऊपर भी मैं आगे 1-2-3 सेशन लेकर आने वाला हूँ। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आकर पूछ लेना या व्हाट्सअप नंबर पर आकर थ्रू पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलना, क्योंकि सारी एफसीआई से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हो, जो भी अपडेट होगी वो आपको वहां पर दोनों में देखने के लिए मिल जाएगी, दोनों बैचेस में। तो चलिए मिलता हूं आपको इसी तरह नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।